नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित छिल्लर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल छिल्लर सर पे। तो फ्रेंड्स, पहली बात तो ये कि अपनी रेगुलर क्लास आ रही है तो उनको आप जरूर देखा करें। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा जो आपकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ है, जितनी भी बार ये भर्ती आई है अभी पिछले 10-12 सालों में, तो उनकी जो भी कट ऑफ है वो आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करें। यहाँ पे एक और लाइन वैकेंसी कब कब आई थी तो वो तो उसके अनुसार पता चल जाएंगी। और ओबीसी की कट ऑफ है वो आपकी ज्यादा गई थी, देखना कैसे क्या और कितनी गई थी, सारी डिटेल मैं इस वीडियो में करूंगा। और लास्ट में आपको बताएंगे कि अब की बार कितनी जा सकती है, यानी आपका टारगेट है वो कितना आपका यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिए ताकि आप उस हिसाब से अपनी तैयारी है और चीजों को समझ सके कि कैसे क्या कौन सी चीजों को पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, क्योंकि आपका टारगेट जब तक फिक्स नहीं होगा आप अच्छे से तैयारी है वो नहीं कर पाओगे। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले जो वैकेंसी है आपकी कब कब आई थी और कितनी कट ऑफ थी और इसकी ज्यादा क्यों गई और कौन सी साल गई वो भी देखिए। उससे पहले बता दूं, एक ये जरूर देख लेना अपना जो डॉक्यूमेंट्स वाला, ताकि इसके अनुसार आपको पता है कि अभी 17 मई से आपके फॉर्म आ रहे हैं तो उनको भर पाओ। ठीक है, ये सारी चीजें लाइसेंस जरूरी है, नहीं सर्टिफिकेट कितनी पुरानी नहीं होनी चाहिए, यानी ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी की इनकी देख लेना कि इस साल से पहले की है तो आपकी वैलिड नहीं होंगी और फिर आप जल्दबाजी में बना भी नहीं पाओगे। तो अभी से इन चीजों को आप देख लेना। और एक और मेन खास बात थी कि आपका अभी पता है +2 का रिजल्ट आया लेकिन मार्कशीट नहीं आई, तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें जरूरी होते। ठीक है, अब बात करते हैं आज की अपनी जो वैकेंसियां हैं इनकी। तो सबसे पहली बात की वैकेंसी अभी पिछले 10-12 सालों में कब आई थी, तो पहली वैकेंसी आई थी आपकी जैसे 2010 में, उसके बाद वैकेंसी आई आपकी 2013, उसके बाद वैकेंसी आई आपकी 2019 में और अब आपकी 2022। लेकिन यहीं पे एक चीज आपकी मैं क्लियर करना चाहूंगा कि जो 2019 में वैकेंसी आई थी वही रिवाइज होकर क्या हो रही है 2022 में हो रही है। तो सबसे मेन डाउट तो यहाँ पे हो रहा है कि एज आपकी वही 18 से 25 होगी या फिर 18 से 27, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्म भरे गए थे उनके ही अब मतलब ये रिवाइज आपकी हो रही। तो ये दोनों चीजें एकदम फिक्स, तो आपकी जो 17 मई को नोटिफिकेशन आएगा उसमें ही पता लगेगा कि 18 से 25 है या फिर एज 2 साल की छूट है मांग कर रहे थे वो दी गई है या फिर नहीं, तो पूरा तो उसमें ही पता चलेगा। अन्यथा आपकी जो नॉर्मल आती है वो आती है 18 से 25 जनरल की, बाकी एज रिलैक्सेशन मिला। चलिए बात करते हैं अब 2010 की। तो इसमें कट ऑफ की बात करूं तो देखिए जर्नल की गई थी आपकी इसमें 77 कट ऑफ। कितनी गई थी? जर्नल की गई थी इसमें 77। ओबीसी की बात करूं तो इसमें कट ऑफ गई थी हाई, बताएंगे कैसे किस रीजन, 84। इसके बाद एससी की बात करें तो एससी की गई थी आपकी फिर से 77, और आपकी एसटी की बात करें तो आपकी एसटी की गई थी 79। देखिए कट ऑफ देखिए, यहाँ पे जनरल की है 77, ओबीसी की है 84, एससी की 77 और एसटी की 79। तो आप सोचोगे कि ये जनरल से ज्यादा जा ही नहीं सकती, या आपने नॉर्मल जो पेपर देखे हैं सभी में आपको ज्यादातर यही रहता है कि जनरल की सबसे हाई। तो इसमें मेन रीजन ये था कि जो एज रिलैक्सेशन मिलता है, यानी जनरल में है आपका जैसे 18 से 25 और ओबीसी में आपको रिलैक्सेशन मिलता है 3 साल का जो भी। तो इसमें आपकी जैसे ही एज 26 या 27 हुई तो वो कैंडिडेट पास हो रहे हैं ना, तो उनको किस में रखा जा रहा है? ओबीसी में ही रखा जा रहा है। क्योंकि यदि उनको जनरल, वैसे नॉर्मल देखा होगा आपने कि ओबीसी की कट ऑफ पार कर जाती है तो उसको जनरल में काउंट कर लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे जनरल की एज देखेंगे तो 18 से 25 तक ही उसमें आने चाहिए। तो जो ओबीसी के 26-27 साल के थे उनको जनरल में काउंट नहीं किया गया, तब चलते ये आपकी ओबीसी की ज्यादा कट ऑफ गई है और यही चीज इनमें भी आपकी हुई। ठीक है, तो इस वजह से ओबीसी की कट ऑफ ज्यादा। बात करूं 2010 की वैकेंसी कितनी आई थी, तो 2010 में आपकी टोटल वैकेंसी है वो आई थी 499। कितनी आई थी भाई? 499 2010 में। ठीक है, तो कट ऑफ पता चल गई और क्यों ज्यादा गई वो भी पता। अब आती है बात, उसके बाद भर्ती आती है भाई 2013 में।
2 साल तक कोई भी भर्ती नहीं हेड कांस्टेबल की, तो आपकी 2013। इसमें कट ऑफ है वो आपकी और भी ज्यादा हाई। क्या कह रहा हूं, इसमें कट ऑफ है वो और भी ज्यादा हाई। जैसे जर्नल की है इसमें 99। कितनी है जर्नल की, 99। इनके बारे में जिक्र करेंगे, ये मत सोचना इतनी ज्यादा जा रही है तो वो कम जाएगी कैसे, एक एक चीज आपको अच्छे से बताओ। जर्नल की आपकी 99 है, ओबीसी की इसमें कम गई थी 92 गई थी, और इसके बाद एससी और एसटी की, एससी की आपकी 87 थी और एसटी की आपकी इसमें 76 थी। तो ये कट ऑफ थी 2013 की। तो आपने देखा कितना बड़ा, देखिए 77 से कितना गया 99, सीधे सीधे 22 नंबर यहां पे बढ़े। इनके पीछे एक रीजन तो ये था कि जो 2013 में वैकेंसी आई थी वो टोटल ही आपकी 96 वैकेंसी आई थी। कितनी आई थी भाई, टोटल ही 96, यानी इसका लगभग 5वां हिस्सा ही आई थी। जैसे 500 हो गए, यहाँ पे 100 हो गए, तो 5वां हिस्सा ही यहाँ पे वैकेंसी आई थी। ठीक है, तो जिसके चलते आपकी कट ऑफ है इतनी ज्यादा, आपकी थोड़ा सा लेवल है यहाँ पे हाई। और एक और चीज, 2010 और 2013 ये वैकेंसी कौन ले रहा था, दिल्ली पुलिस विभाग, यानी इनमें जो नेगेटिव मार्किंग थी वो आपकी नहीं थी, जिसके चलते भी आपकी कट ऑफ है इतनी यहाँ पे ज्यादा गई है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो सारे क्वेश्चन करके आ रहे थे कैंडिडेट, और जिनका तुक्का लग जाता था वैसे हो जाता था, तब जाकर मतलब कट ऑफ है ये आपकी इतनी हाई। हमारा मेन फोकस है अभी इस भर्ती पे। ठीक है, तो ये पीछे कट ऑफ है, इनको आप देख सकते। 2019 देखिए वैकेंसी आई आपकी 2019 में कितनी, 594। फॉर्म वगैरह भरेगे, लेकिन आपका पेपर है वो नहीं हुआ, जिसमें आपका कह सकते हो कोरोना काल भी आ गया इसी में, जिसके चलते मतलब आपका जो रिटर्न होना था वो आपका नहीं हुआ। तो इसी चीज को 594 को ही री एडवर्टाइजमेंट यानी दोबारा से फॉर्म भरे जाएंगे, कब, 2022 में, और कब, 17 मई से। डेट फिक्स इसलिए है क्योंकि अब की बार पेपर कराएगी वो कराएगी एसएससी। ठीक है, और वैकेंसियों की बात करें तो तब 594 थी, तो अब हो सकता है, एकदम कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वैकेंसियां आपकी 800 के लगभग आए। कितने आए, 800 के लगभग आपकी वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पे आए। तो अब टारगेट हमारा रहता है कि 2022 में जो वैकेंसी आएंगी 17 मई को, उसमें लगभग 800 वैकेंसियां आए। ठीक है, और सबसे अब जो बात करें मेन टारगेट कितना रहना चाहिए आपका, देखिए कट ऑफ बनती है इनकी किसमें से बनती है, 125 में से। कितने नंबर में से बनती है, 125 नंबर से, जिसमें 100 का आपका पेपर होता है और 25 की आपकी टाइपिंग होती है। ठीक है, फिजिकल भी आपका इसमें होता है, लेकिन आपका क्या है, 100 का आपका पेपर रिटन और आपका 25 नंबर की आपकी टाइपिंग, वो उस हिसाब से मिलते हैं, जितने आपकी जो कीवर्ड टाइपिंग है वर्ड पर मिनट, उस हिसाब से आपको 25 में नंबर मिलेंगे। तो मेन फोकस ये नहीं है कि रिटन पे ही रहना चाहिए, आपको टाइपिंग पे भी जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के बाद इतना ज्यादा टाइम नहीं मिलता, अभी से थोड़ी थोड़ी करने लग जाओगे ना तो आपकी हो जाएगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं 2022 वाली वैकेंसी। तो सबसे मेन चीजें देखिए, सिलेबस एक बार तो आपको ये पता होना चाहिए कि चीजें कौन कौन सी आएंगी, तभी आप उस चीज की तैयारी है वो कर पाओगे। तो इसमें बात करूं तो आपकी आएगी आपकी एक आपकी इंग्लिश और एक आपका रीजनिंग, ये दोनों तो आएंगे आपकी 25-25 नंबर। इसके बाद आपका मैथ और जीके, ये आएंगे आपके 20-20 नंबर के, और कंप्यूटर आएगा आपका 10 नंबर से। यानी इस तरह 100 क्वेश्चन होंगे, 100 ही नंबर होंगे। लेकिन अब की बार कट जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो भी आपकी बार होने वाले, क्योंकि एसएससी अब की बार पेपर ले रही। तो जिसके चलते ही वैकेंसियां भी पहले देखी कितनी, 800 के लगभग आई, यानी 2013 के बाद अब वैकेंसी आ रही है। तो पहली बात तो ये सोच लो कि फॉर्म कितने भरे जाएं।
क्योंकि बहुत अच्छी पोस्ट ये मानी जाती है, अपने ऑफिस का ही वर्क रहता है, आराम से सीएम यानी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की ये पोस्ट है, तो जिसमें आपको बाहर फील्ड में काम नहीं करना पड़ता है और आपकी सेंटर की नौकरी है, दिल्ली में आपको रहना पड़ता है, जिसके चलते फॉर्म की बात करें तो ये आपके फॉर्म 10 लाख से तो ऊपर कंफर्म जाने वाले हैं भाई, 10 लाख से ऊपर कंफर्म जाने वाले हैं। यानी आपको एक सीट के लिए 1100 से 1200 कैंडिडेट को पार करना पड़ेगा, तब आप इसमें सिलेक्शन ले पाओ। तो उसके लिए आपको चीजों को हिसाब से पढ़ना पड़ेगा भाई, ठीक है। पिछली कट ऑफ देखी, वो देखिए दिल्ली विभाग ने करवाए थे, दिल्ली पुलिस विभाग ने, तो उसके अनुसार थी। पहली बात उसमें वैकेंसी भी बहुत कम आई थी, 13 की बात करें 96 ही वैकेंसी थी, उसकी तो 8 गुना आ रही है। दूसरी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, जिसके चलते वो आपकी हाई भी। तो अब जो 2022 की मैं बात करूं तो इसमें आपका जो टारगेट है, पहला टारगेट वो आपका होना चाहिए 85 प्लस का। कितने का? 85 प्लस का आप टारगेट लेके चलोगे ना, तब ही जाकर आपको लगेगा कि आपका सिलेक्शन है, आपको हो सकता है। अन्यथा इससे नीचे रहोगे तो आपके मन में यही चलता रहेगा, रिटर्न होगा या नहीं होगा, रिटर्न हो जाएगा तो फाइनल में आएगा या नहीं आएगा, ये सारी चीजें। क्योंकि टोटल कट ऑफ है वो रिटर्न प्लस आपकी टाइप है, तो 85 प्लस तो आपको जरूरी है ये टारगेट लेकर चलना। और ये टारगेट लेकर चल रहे हो तो आपको पढ़ाई है वो आज से ही शुरू करनी पड़ेगी। यानी ये नहीं है कि जब इसके फॉर्म आए, कब इसकी लास्ट डेट आए, उसके बाद पता चले कब एग्जाम है, तब जाकर आप इसकी तैयारी शुरू करो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आपने देखा 2013 के बाद वैकेंसी आ रही है 2022 में, ठीक है, 9 साल में वैकेंसी आ रही है, तो कितने ज्यादा कैंडिडेट इसको लेकर उत्साहित होंगे। और पढ़ाई है वो पहले से, देखिए 2019 में आई तब भी उन्होंने कुछ ना कुछ तो पढ़ाया होगा कि पेपर होने वाला है, तो तब भी कुछ ना कुछ पढ़ाई है, तो वो उनकी पढ़ाई। और यहाँ पे अभी से यानी सितंबर, देखिए आपका कब आएगा, अभी आपका मई चल रहा है, तो मई हो गया, जून जुलाई अगस्त, 4 महीने हैं भाई आपके पास। अभी से यदि शुरुआत करोगे तब ही जाकर आप रिटर्न एग्जाम क्लियर कर पाओगे। उसके लिए आपको सबसे पहले सिलेबस पूरा करना पड़ेगा, और सिलेबस में मेन चीजें आती हैं आपके मैथ, रीजनिंग, क्योंकि इनकी सिलेबस पूरा करके प्रैक्टिस कर सकते हो तो आप 45 में से 45 नंबर भी ले सकते हो, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, 45 में से 45 नंबर ऐसा सब्जेक्ट है मैथ रीजनिंग जिनमें आप बट्टे के बट्टे नंबर ले सकते हो। तो इन्हीं के चलते रेगुलर क्लास आ रही है अपनी, 1 PM मैथ की, 8 PM रीजनिंग की, ठीक है। तो वो जरूर आप देखा करें। इसके साथ साथ में आपकी जीके भी आप लगभग अभी से पढ़ना शुरू कर दो, और साथ में इंग्लिश। और ज्यादा इंग्लिश में क्या आती है आप सभी को पता है, ग्रामर जो भी होता है आपका। पहली बात SSC ले रही है तो पैटर्न ये नहीं है कि पीछे आया वैसा ही आएगा, पैटर्न आपका SSC ले रही है तो आप देख सकते हो SSC MTS का देख सकते हो, CHSL का देख सकते हो, और ज्यादा ही वो तो CGL प्री का देख सकते हो। लेकिन SSC MTS और CHSL में आपको जो पैटर्न मिलता है उस लेवल का पैटर्न, उस लेवल के क्वेश्चन है आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी, तो उनके भी आप चाहे प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हो। ये दो जो दिल्ली पुलिस विभाग ने कराए वे भी देख सकते हो, लेकिन उनका इतना ज्यादा वो नहीं होगा, क्योंकि अब जो है वैकेंसी है किसके अंडर है, मतलब कौन कराएगा पेपर, SSC कराएगा, तो उस हिसाब से आपकी यहाँ पे हो। तो टारगेट लेकर चलो भाई 85 प्लस का, चीजों तभी ही आप कर पाओगे, और अभी से शुरुआत करोगे तब ही जाकर आपको कर पाओगे। और मेन चीजें, पहली बार जो भर्ती आई थी उनमें पहले फिजिकल होता था भाई, फिर आपका रिटर्न होता था, ठीक है। यानी फिजिकल में पास थे, फिर उनको लग जाता था कि अब हम पेपर पास करेंगे तो ही सिलेक्शन होगा, तो वो अच्छे से और भी अच्छे तगड़े तरीके से मतलब मेहनत करते थे, तब ही जाकर कट ऑफ भी आप कह सकते हो आएगी। अब की बार क्या है, रिटर्न आपका पहले है, यानी जो आपका CBT होगा वो आपका पहले है, तो उसके लिए सभी कैंडिडेट पढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं कि जिसका फिजिकल अच्छा हो वो ही पढ़ रहा, तो सभी कैंडिडेट उसके लिए पढ़ रहे हैं। लेकिन अब की बार नेगेटिव मार्किंग भी आ गई, पैटर्न भी आपका चेंज हो गया, तो लगभग आपकी 85 के आसपास कट ऑफ है वो जाने की आशंका है। तो इस तरह से अपनी पढ़ाई करें कि आप 85 प्लस स्कोर है वो तो जरूर
कर पाए। ठीक है, और बाकी एज वगैरह की वो बता दिया, जैसे ही ऑफिशियल नोटिस आएगा उसमें जो भी होगा उसके अनुसार ही होगा। ज्यादा चांस है एज 18 से 25 तक ही रहने का, लेकिन पता नहीं, हो भी सकता है आपको 2 साल की मिल भी सकती। ठीक है तो इस तरीके से आप इस चीजों को पढ़ेंगे ताकि आपका सिलेक्शन है वो हो जाए। बार बार आप कहते थे कट ऑफ कितनी, तो कट ऑफ आपकी इतनी है और अब की बार टारगेट आपका ये होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं चीजें आप समझ में पाए होंगे, और यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रेगुलर क्लास आ रही है। और इनके अलावा कुछ भी डाउट आपका दिल्ली पुलिस को लेकर नीचे कमेंट करना, आपको आपका रिप्लाई जरूर मिले। तो चलिए इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।